साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, लेकिन बिहार के 7वें चरण बहाली जो है 3 साल से ऊपर। बिहार के एक एक अभ्यर्थी जो है अपने हक को लेने के लिए जागरूक नारा लगाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बेटियां आज रोड पे आकर के बैठी हुई हैं इतनी हजारों की संख्या में। आवाज देते हैं कि हम सब एक है, हम अपनी आवाज की इस दम पर नोटिफिकेशन लेकर के घर जाएंगे। एक ही मांग है कि जब तक 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी नहीं होगा हम लोग हिलेंगे नहीं। चाहे बारिश आए, भूकंप आए, बरसात आए, हम लोग हिलने वाले नहीं है। प्राथमिक विज्ञप्ति और जो सरकार शेड्यूल बोली थी कि जुलाई के लास्ट वीक में जारी कर देंगे प्राथमिक विज्ञप्ति, जो सीटेड बीटेड जितने सारे कैंडिडेट हैं सबको जारी करके नोटिफिकेशन जारी करके बहाली हम ले लेंगे। लेकिन सरकार की बराबर मानसिकता खराब रही है। एक भारत का संविधान भी 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, लेकिन बिहार के 7वें चरण बहाली जो है 3 साल से ऊपर हो गया। क्या इस सरकार को कहेंगे, क्या इस सरकार के अंदर रहने वाले सारे कार्यकर्ता को कहेंगे, ये हम लोगों की जो पहले भी 22 दिन हम लोगों ने आंदोलन कर रखा था, उसमें सरकार हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जुलाई के लास्ट वीक तक कहा। देखिए वहां पर लिखा हुआ, कभी बोलता है फरवरी में, कभी बोलता है फरवरी में, कभी बोलता है होली के मिठाई खाएंगे, कभी बोलता है अगस्त में, कभी बोलता है जुलाई में, जनवरी फरवरी में, तो कभी शीघ्र जारी कर देंगे। इस तरह का आश्वासन नहीं चाहिए। इस बार का जो नोटिफिकेशन है बिहार का, हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी को नोटिफिकेशन देना होगा, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम लोग को शेड्यूल देना होगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिहार के तमाम 38 जिला से यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, शिक्षा और शिक्षक के लिए काला दिन है। शिक्षक रहेंगे तो शिक्षा दी जाएगी। उन्हें शिक्षा से जज महोदय से लेके कलेक्टर साहब अपने कलम के दम पर बैठे रहते हैं और हमें शिक्षक अभ्यर्थी को बार बार झांसा दिया जाता है। मौखिक आश्वासन से लिखित आश्वासन में बदला गया और लिखित आश्वासन को भी तोड़ दिया गया। हम शिक्षक अभ्यर्थी अपना व्यथा किसे से कहें, अपनी मन के बात किसे कहें? सारी अहर्ता पूरी किए हुए सड़क पर बैठे हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी अंधे, गूंगे और बहरे बने पड़े हुए हैं। हम उनके राज्य में रहते हैं, उनके बच्चे हैं। हमारा हक है कि जब अहर्ता पूरी किए हैं तो हम शिक्षक बन करके अपना योगदान बिहार के सरकारी स्कूल में दें और उनके कंधे में कंधे मिला करके बिहार के बच्चे का भविष्य का निर्माण करें। और इस रचना के क्रम में शिक्षा मंत्री जी बार बार जुमला साबित होते हैं। अब इस बार लिखित आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन लेकर के जाया जाएगा। यह प्रथम और आखिरी संदेश है उनको, क्योंकि डेलीगेशन टीम में मैं गया था तो माननीय दीपक सर और रवि प्रकाश सर ने स्पष्ट तौर पर बोला था कि बाबू आप लोग जुलाई के लास्ट सप्ताह तक रुक जाइए, आप लोगों का नोटिफिकेशन जुलाई के लास्ट तक दे दिया जाएगा। जब हम शिक्षक अभ्यर्थी के साथ शिक्षा को लेकर के खिलवाड़ किया जाता है तो इस देश में किसके साथ नहीं किया जा सकता है। एक एग्जाम कराइए, 10 मिनट लेट होता है, अभ्यर्थी अंदर नहीं जाता है। आपका वोटिंग होता है, दूसरे दिन रिजल्ट आ जाता है। ये कहाँ की दोहरी रवैया है। हमारा ऐसा देश है जहाँ शिक्षक के भगवान से ऊपर रखा जाता है। बोला जाता है गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवा महेश्वर। यहाँ तक गुरु गोविंद शंकर काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताओ। तो एक बात बताइए, जब शिक्षा को लेकर के शिक्षक का काला दिन ये साबित हो रहा है। लिखित आश्वासन से हम लोगों ने उब चुके हैं, बहुत अथक प्रयास किया, बहुत कोशिश किए। हमारा संघर्ष जारी है, हमारी लड़ाई जारी है। जब तक कि लिखित नहीं, हम लोगों को हाथ में प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं आ जाती है, हम लोग गर्दनी बाग की इस पावन धरती पर पड़े रहेंगे। है हक हमारा नोटिफिकेशन, और हम लोग आवाज़ देते हैं कि हम सब एक है, हम अपनी आवाज़ की इस दम पर नोटिफिकेशन लेकर के घर जाएंगे।
महिला अभ्यर्थी भी आए हुए हैं। जी सर, नौबत क्यों आ गई? देखिए हम लोगों का शौक नहीं है यहाँ गर्दनी बाग में आकर के महिलाओं को बैठना, लेकिन बिहार गवर्नमेंट बार बार मजबूर कर रही है बैठने पे, इसलिए। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, यदि एक सप्ताह के अंदर नहीं आया नोटिफिकेशन तो पटना के गली गली में सीटेड बीटेड अभ्यर्थी ही दिखेंगे, कोई अन्य नहीं दिखेंगे, क्योंकि चक्का जाम कर देंगे, गाड़ी रोक दिया जाएगा। रोड पे उग्र आंदोलन के लिए अब हम लोग आतुर हो चुके हैं। अब कहीं से कोई कंप्रोमाइज का रास्ता, ये वादा पूरा नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट बार बार नारा लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटियां आज रोड पे आकर के बैठी हुई हैं इतनी हजारों की संख्या में। क्या ये हमारे नीतीश चाचा को नहीं दिख रहा है? यदि उनको दिख रहा है और उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है तो 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी करे, ताकि हम लोग घर को वापस जाए। जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं होगा तब तक हम लोग घर को वापस नहीं जाएंगे। धरना इसलिए दे रहे हैं सर कि हम लोग के 7वीं चरण के नोटिफिकेशन प्रारंभिक शिक्षा के जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री दे, IAS दीपक सर के माध्यम से हम लोग के जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, नहीं तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगी। जब तक हम लोग के नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, यहाँ हम लोग गर्मी में इतना जो तपस्या कर रहे हैं, चाहे मर जाए मिट जाए सर, बहुत गरीब घर से पढ़ लिख के सर इतना हम लोग ऊपर पहुँचे हैं, सीटेड बीटेड किए हैं सर, बहुत BEd करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो जब तक शिक्षा मंत्री हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं देती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे अहम मर जाना उचित समझेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं सर बिना नोटिफिकेशन लिए, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री तारीख पे तारीख बदल देती है, जो कतई उचित नहीं है सर। हम एक नॉर्मल व्यक्ति के बात का कीमत होता है, वो तो शिक्षा मंत्री है, उच्च पद पर विराजमान है, उनके अपने बातों पर मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ, अपने बातों को अमल करेंगे और जल्द से जल्द हम लोग के नोटिफिकेशन देने के कार्य करेंगे आदरणीय शिक्षा मंत्री। क्योंकि सर हम लोग एक शिक्षा के अभ्यर्थी हैं सर, तो बात भी करते हैं तो एक दायरा में करते हैं सर, लेकिन दायरा कब उग्र ले लेगी सर, क्योंकि हम लोग के भी सबर का बांध टूट रहा है सर, हम लोग के भी अब सबर टूट रहा है सर, तो उग्रता न हम लोग दिखाएं, इससे पहले हम लोग के शिक्षा मंत्री नोटिफिकेशन दे दे। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि शिक्षा मंत्री हम लोग के नोटिफिकेशन यथाशीघ्र दे देगी, प्राथमिक शिक्षक संघ के 7वीं चरण के नोटिफिकेशन। जी धन्यवाद। देखिए हम लोग 2019 में ही टेट पास किए हैं, जो जुलाई 2019 के बाद से मतलब जो 2019 में छठे चरण की बहाली आया था उसमें हम लोग 15 दिन के लिए वंचित रह गए थे। 2019 से हम लोग लगातार यहाँ मतलब आंदोलन करते आ रहे हैं। यहाँ बार बार शिक्षा विभाग से लेटर निकाली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मतलब एक नीचे नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। बार बार डेट पे डेट दिया जाता है, लेकिन हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं आ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। इसके पिछले बार हम लोग जैसे कि 22 दिनों का आंदोलन किए, उसमें हम लोग एक लॉलीपॉप के रूप में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि जुलाई के लास्ट वीक में आप लोग को नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जुलाई पार हो गई, आज 1 अगस्त है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसलिए आज से ही हम लोग इस गर्दनी बाग की धरती पर अड़े रहेंगे जब तक कि शिक्षा विभाग से नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता। हम लोग को लेटर नहीं चाहिए, हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए, और इस गर्दनी बाग की धरती से अब बिना नोटिफिकेशन लिए इस धरती से नहीं जाएंगे। इसके लिए चाहे जो हम लोग को करना पड़े शिक्षा विभाग, क्योंकि हम लोग शिक्षा विभाग से एकदम तबाह हो गए हैं। जितना लेटर लोग जो है एक लैला मजूली के लिए नहीं लिखता है, उतना लेटर शिक्षा विभाग में DPO को लिख चुका है, लेकिन DPO भी इस सचिवालय को नकार दे रहा है और हम लोग छठा चरण पूर्ण हो गया। छठा चरण बार बार सरकार बोलती है कि पूर्ण हो गया या पूर्ण होने वाली है। छठा चरण 2019 से अभी तक पूर्ण नहीं हुए है, उसका हम लोग क्या भागीदारी है? हम लोग को 7वीं चरण विज्ञप्ति जारी किया जाए, इसके लिए हम लोग एकदम निश्चित रूप से धरने पर अड़े रहेंगे। हम लोग बिना नोटिफिकेशन लिए यहाँ से नहीं। सर हम गया की बौद्ध धरती से आए हैं, हम वो धरती से आए हैं जहाँ दशरथ मांझी के निवासी हैं। वो कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा भी कहना है कि 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन है जब तक हम लेंगे नहीं, ये गर्दनी विभाग की धरती को हम छोड़ेंगे नहीं और नोटिफिकेशन लेकर के जाएंगे। ये शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन निकालने का आग्रह करेंगे। 7वां चरण की विज्ञप्ति को लेकर हम लोग विगत 3 वर्षों से यही चला जा रहा है कि हम लोग बेरोजगार बैठे, और विगत 3 वर्षों से यही कहा जा रहा है कि छठा चरण खत्म होगा तो हम 7वें चरण को देंगे।
सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं कि आपका छठा चरण कब खत्म होगा? 3 साल सर, आप ही बताइए, 3 साल किसी वैकेंसी को लेने में होता है। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक सरकार का छठा चरण कंप्लीट नहीं हुआ है। डेट को 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया गया है, किस लिए? कि 7वां चरण का विज्ञप्ति को रोका जाए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज से विगत 2 महीने पहले हम लोग 22 दिन का आंदोलन किए थे। विभाग की तरफ से व्याप्त लेटर आया था, मैं लेटर आपको दिखा सकता हूँ कि आप लोग अनशन खत्म कीजिए, जुलाई के लास्ट में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। इवन यहाँ तक ये भी कहा गया था कि 15 जुलाई तक आपके जिला के वेबसाइट पे, NIC के पोर्टल पे रिक्ति अपलोड हो जाएगा। 25 जुलाई तक रोस्टर निर्माण हो जाएगा, 31 जुलाई के लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सर अभी तक कोई चर्चा नहीं है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि शिक्षा विभाग ने 2 दिन पटना में 22 जुलाई को, विगत 22 जुलाई को DO DPO का मीटिंग किया है। इसलिए किया है कि उन लोग की शिक्षा जो भी रिक्ति है उस पर विश्लेषण हो सके। रिक्ति तैयार है, हम अपने जिला में गए, DO DPO से पूछे सर ऐसा क्या बात है? उन्होंने बताया कि हम रिक्ति जो है हमारे जिला की 3948 रिक्ति है जो हम भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग के कान में चू तक नहीं रेंग रहा है। हमारा एक ही मांग है कि जब तक 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी नहीं होगा हम लोग हिलेंगे नहीं, चाहे बारिश आए, भूकंप आए, बरसात आए, हम लोग हिलने वाले नहीं। 7वें चरण विज्ञप्ति के लिए सहरसा जिला से आया हूँ। इसके लिए ना हम सब सरकार से ना यही गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो वो दे। वो अपने समय से न मुखर गए हैं, इसलिए हम सब का ना आगे ना दिखाई नहीं पड़ रहा। इसलिए हम सब आंदोलन के लिए चाहते हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह तक में हर हालत में दे। यदि ऐसा नहीं देते हैं तो विद्यार्थियों में भरपूर आक्रोश है और जहाँ कहीं है कि ये 3 साल से ना रुके हुए हैं और पहले वाले स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट ना या मार्क बहुत कम है। अभी का वर्तमान में देखा जाए तो मार्क अच्छा दिया जाता है, इसलिए इससे ना उभरने के लिए इस सब विद्यार्थी, और जहाँ तक सवाल है एज का, एज भी इसका बढ़ता जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कितना स्टूडेंट का मेरा, मैं ना दावा तो नहीं कर सकता हूँ, एक अनुमान के अनुसार बता सकता हूँ कि इसमें से 50% ऐसा स्टूडेंट है जिसका ये नौकरी या उसके सारे क्वालिफिकेशन होते हुए पर भी शादी अच्छे घर में नहीं हो पाते हैं। क्वालिफिकेशन होगा तभी शादी होगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो एक ना अपने लेवल का होने के लिए ना ऐसा मेरे हिसाब से अच्छा है। शादी हो गई है? नहीं, मेरा अभी तक नहीं। के इंतजार में है? ऐसा बात नहीं है, लेकिन एक तरह से यदि आप लेवल चाहते हैं, लेवल का आने का मतलब यदि आप शिक्षित हैं, अगर आप ना क्वालिफिकेशन अच्छा है तो उस लेवल का आप ढूंढ सकते हैं। लेटर लिखना बहुत जानता है, शिक्षा विभाग लेटर लिखना बहुत जानता है। मेरा मानना है कि इतना जो राजा है अपने हीर को भी लेटर नहीं लिखा होगा, इतना मजनू अपनी लैला को भी लेटर नहीं लिखा होगा, जितना शिक्षा विभाग लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं। सचिवालय के जो हमारे अपर मुख्य सचिव है दीपक सर, कह रहे हैं लेटर लिखे कि आई लव यू DO DPO। हमारे जो प्राइमरी डायरेक्टर है वो DO DPO को लेटर लिखकर कह रहे हैं कि आई लव यू DO DPO, लेकिन जो DO DPO कह रहे हैं कि आई हेट यू सचिवालय, आई हेट यू सचिवालय। जीत में यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। ये गम के हैं ये 4 दिन, ये सितम के हैं ये 4 दिन, ये दिन में यकीन कर। और हम लोग को जिंदा रह जो है उसका सबूत देते हुए हमारी विज्ञप्ति को शिक्षा मंत्री से, डिपार्टमेंट से छीन कर लेकर जानी है। इसीलिए इसके लिए आप लोग तैयार रहे।